हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 7 जिसका नाम है फेडरलिज्म। तो चलिए, इससे पहले हम बता दूं आपको कि हमारे चैनल पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स चैप्टर सभी की वीडियोस डल चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके उससे भी देख लीजिएगा। तो चलिए ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट ऑन अर्थ इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। एक मान लो एक बड़ी सी बिल्डिंग है, ठीक है, बड़ी सी बिल्डिंग है। अब सारी मैनेजमेंट एक ही ग्रुप तो संभालेगा नहीं सब कुछ, तो ग्रुप्स बांट दिए जाते हैं कि एक पूरा मतलब जो बड़ी बड़ी चीजें हैं वो यूनियन वाली देख लेंगे और छोटी छोटी जो चीजें हैं वो कौन देख लेगा, वो छोटे छोटे ग्रुप्स देख लेंगे। ऐसे ही हमारा देश भी बहुत बड़ा है, हमारा जो इंडिया है वो भी बहुत बड़ा है। तो इंडिया को भी बड़े है तो उसको संभालने के लिए भी तो अलग अलग ग्रुप्स की जरूरत है। तो हमारा इंडिया स्टेट्स में बट रखा है, आपको भी पता है स्टेट्स में बट रखा है। तो हमारे फेडरलिज्म के द्वारा क्या किया गया है, हमारी इंडिया को स्टेट्स गवर्नमेंट में और यूनियन गवर्नमेंट में बांट रखा है। यूनियन गवर्नमेंट जो बड़े बड़े मुद्दे संभालती है, जैसे सिक्योरिटी संभाल लिया कि वाटर सप्लाई कैसे होगी, होल बिल्डिंग, मतलब पूरे देश के लिए काम कौन करती है, हमारी यूनियन गवर्नमेंट करती है। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है। अब एक देश के लिए पूरे तो काम कर लिया, ठीक है, पूरे देश के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने काम कर लिया, लेकिन अब छोटे छोटे जो पार्ट्स है हमारे पूरे स्टेट्स में, उनको तो लगेगा कि भाई हमारे साथ अब पूरे देश को, इतने बड़े देश को पूरी यूनियन गवर्नमेंट अच्छे से तो संभाल नहीं पाएगी। इसलिए हमने पावर्स को स्टेट गवर्नमेंट में भी बांट रखा है। हर स्टेट में एक गवर्नमेंट होती है जो अपनी स्टेट को चलाने का काम करती है। कुछ पावर्स हमने यूनियन गवर्नमेंट को दे रखी है, जो बड़ी बड़ी पावर्स है जो पूरे देश को चलाने के लिए अच्छी है, वो हमने यूनियन गवर्नमेंट को दे रखी है। और जो छोटी छोटी पावर्स है जो एक स्टेट को चलाने के लिए चाहिए होती है, वो हमने क्या कर रखा है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट को दे रखे हैं। मतलब जो बड़े बड़े मुद्दे होते हैं वो यूनियन गवर्नमेंट के पास है कि यूनियन गवर्नमेंट उस पर डिसीजन लेगी, और जो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं वो किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है, जिन पर स्टेट गवर्नमेंट क्या लेती है, एक्शन लेती है। ठीक है, तो फेडरलिज्म में यही होता है कि इंटायर कंट्री होती है, इंटायर कंट्री के लिए एक वो बनाया जाता है, ग्रुप बनाया जाता है गवर्नमेंट, उसको हम यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। वो पूरे देश के लिए काम करती है, और हमने कई छोटे छोटे स्टेट्स में भी क्या कर रखा है, गवर्नमेंट को बांट रखा है, जिनको हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। हर स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट होती है, और यूनियन गवर्नमेंट एक ही होती है जो पूरे देश को संभालती है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। फेडरलिज्म में क्या होता है, पावर्स को बांटा जा रहा है। फेडरलिज्म में पावर्स को बांटा जा रहा है, किसी एक को सारी पावर्स नहीं दी जा रही, सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट को सारी पावर नहीं दी जा रही, एक को पावर ना देकर पावर्स को बांट दिया जा रहा है। थोड़ी पावर्स बड़े बड़े मुद्दे जो पूरे देश के लिए जरूरी है वो यूनियन गवर्नमेंट को दे दिए गए हैं, और छोटे छोटे मुद्दे जिनकी जरूरत छोटे छोटे एरिया में होती है उनको स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया है। ठीक है, बोथ लेवल्स हैव देयर ओन पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्रिएटिंग अ बैलेंस। एक बैलेंस बनाया गया है कि कितनी पावर इनको दी जाए, कितनी पावर इनकी दी जाए, और दोनों की जिम्मेदारियां अलग अलग है, क्योंकि इनको पूरे देश के लिए काम करना है और इनको क्या करना है, सिर्फ अपने स्टेट के लिए काम करना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। फेडरलिज्म में पावर को बांटा जा रहा है ना, फेडरलिज्म में पावर को बांटा जा रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। Why does a country like India needs फेडरलिज्म? अब इंडिया जैसी कंट्री को फेडरलिज्म की क्या जरूरत है? सबसे पहले माइंड बॉगलिंग डाइवर्सिटी। सबसे पहले हमारे देश में इतनी डाइवर्सिटी है, हमारे पूरे इंडिया में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। अब सबकी नीड्स भी अलग अलग होगी, है ना, कोई कुछ चाहता होगा, कोई कुछ चाहता होगा, कोई कुछ चाहता होगा, है ना। लेकिन अगर हम सारी पावर्स यूनियन गवर्नमेंट को दे देते तो इन छोटे छोटे लोगों की क्या होती, इन लोगों की चाहत पूरी नहीं हो पाती, इन लोगों की इच्छा पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि ये तो भाई एक ही जैसे काम करते है ना, ये सबकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते एक साथ, है ना। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट में भी बांटा गया है ताकि इन सभी की इच्छा अच्छे से पूरी हो सके। डाइवर्सिटी बना के रखने के लिए, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद भी देश को अच्छे से चलाने के लिए फेडरलिज्म की जरूरत है, ताकि देश अच्छे से चल सके डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी।
ठीक है। ह्यूज साइज, हमारी इंडिया इतना बड़ा है कि एक जो यूनियन गवर्नमेंट है सिर्फ वो नहीं चला सकती पूरा देश। सिर्फ एक जो यूनियन गवर्नमेंट है वो पूरा देश अगर चलाने लगेगी तो देश ढंग से नहीं चल पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट भाई कहाँ कहाँ ध्यान रखेगी बताओ। एक ही अगर गवर्नमेंट हो, यूनियन गवर्नमेंट ही हो, तो वो कहाँ कहाँ ध्यान रखेगी, छोटे छोटे हिस्से में हमारे देश के नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए फेडरलिज्म जरूरी है, क्योंकि बहुत बड़ा है इंडिया और छोटे छोटे हिस्से तक सारे अधिकार पहुंचाना, सभी लोगों का ध्यान रखना ऐसे इम्पॉसिबल हो जाएगा अगर एक ही जने को सारी पावर्स दी जाए। ठीक है, इसलिए फेडरलिज्म जरूरी है। उसके बाद प्रमोटिंग यूनिटी बनाए रखने के लिए, इतने ज्यादा अलग अलग लोग होने के बावजूद भी, पूरे इंडिया को एक बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम उनकी इच्छाओं की पूर्ति करें, हम उनकी जो भी आकांक्षाएं हैं, जो भी वो चाहते हैं, जो भी उनकी विशेष है वो पूरी करें, तो हम यूनिटी बना के अपने देश में रख सकते हैं। अब इच्छाएं कैसे पूरी होंगी, जब हम उनकी बात सुन सकेंगे, उनको पहचान सकेंगे, उनसे मिल सकेंगे, है ना। तो इसीलिए पावर्स को छोटे छोटे पार्टों में फेडरलिज्म अपनाया गया है। स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है, वो इन सभी की इच्छा पूरी करती है, और बड़ी जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वो पूरे देश को देख के चलती है ना। तो इससे पूरे देश एक साथ भी चल लेता है और सबकी छोटी छोटी जो इच्छा है वो भी पूरी हो जाती है। ठीक है, तो आपको यही लिखना है कि डाइवर्सिटी है इंडिया में, इसलिए फेडरलिज्म की जरूरत है, क्योंकि एक सरकार पूरी डाइवर्सिटी नहीं संभाल सकती। ठीक है, ह्यूज साइज, बहुत बड़ा साइज है, सिर्फ एक सरकार जो यूनियन गवर्नमेंट है वो पूरा इतने बड़े साइज में अच्छे से गवर्नमेंट नहीं चला पाएगी। अब यूनिटी को अच्छे से, मतलब सबको एक साथ रखने के लिए, पूरे इंडिया को जोड़े रखने के लिए ये जरूरी है। तो चलिए आगे चलते हैं। द कोर फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, कोर फीचर्स क्या क्या है, फेडरलिज्म कैसे इतने अच्छे से इंडिया में काम कर रहा है। सबसे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख रखा है कि भाई इंडिया कैसे चलेगा, फेडरलिज्म के द्वारा चलेगा। इंडिया कैसे चलेगा, फेडरलिज्म के द्वारा चलेगा, ये हमारे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो इस चीज को कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई भी बंदा इसे चेंज नहीं कर सकता। जैसे कोई भी सरकार आए, वो जैसे यूनियन सरकार में कोई भी आए तो वो इसे चेंज नहीं कर सकते कि भाई नई सारी पावर्स हम ही लेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को कोई पावर नहीं देंगे, तो ये नहीं कर सकते। इसलिए हमारे देश में फेडरलिज्म अच्छे से चल रहा है। ठीक है, 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, हमारे देश में 2 लेवल्स पर बांट रखे हैं गवर्नमेंट को, एक यूनियन गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है। देन डिवीजन ऑफ पावर्स, इनकी पावर्स को भी बांट रखा है। हमने बहुत सारी लिस्ट बना रखी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट बना रखी है, हम आगे पढ़ेंगे भी कि एक लिस्ट है, इस पे ये जो काम है, ये सारे काम किसके अंदर है, यूनियन गवर्नमेंट के अंदर है। ये सारे काम है, ये जो किसके अंदर है, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है। ऐसे ऐसे हमने पावर्स का भी डिवीजन क्या कर रखा है। ठीक है, इसलिए फेडरलिज्म बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन की तो भाई सारी बात मानी जाती है, क्योंकि सबसे बड़ा वही है देश के अंदर। अब कॉन्स्टिट्यूशन की सारी बात मानी जाती है, तो फेडरलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तो वो भी माना ही जाएगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंडिपेंडेंट है हमारी, इसीलिए तो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से माना जा रहा है, क्योंकि जुडिशरी नजर रखती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही काम हो रहा है ना पूरे देश में। कोई सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो काम नहीं कर रही है। हमने जुडिशरी वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, तो जुडिशरी वाले चैप्टर में हमने यही पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान कौन रखता है, हमारी जुडिशरी रखती है। कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान रखा जा रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म लिखा है, तो हमारा फेडरलिज्म इसलिए अच्छे से चल रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स याद कर लेना, ये क्वेश्चन आता है पेपर में। चलिए, द 3 मैजिकल लिस्ट्स। अब 3 मैजिकल लिस्ट्स हैं जिसमें हमने पावर्स को डिवाइड कर रखा है। सबसे पहली हमारी लिस्ट है यूनियन लिस्ट, जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट के लिए बना रखा है। इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जितनी भी चीजें लिखी हैं, उन पर कानून कौन बना सकता है, हमारी यूनियन गवर्नमेंट बना सकती है। इसमें बहुत सारे बड़े बड़े टॉपिक्स आते हैं, जैसे डिफेंस, पूरे देश की रक्षा कैसे करनी है, रेलवेज कैसे होगी, फॉरेन अफेयर्स, विदेशों से कैसा संपर्क बनाया जाएगा, बैंकिंग वगैरह, ये सब कुछ कौन देखती है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब यूनियन गवर्नमेंट देखती है। ठीक है, देन हमारी आती है स्टेट लिस्ट। इसमें जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, इसके ऊपर कौन कानून बनाती है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। इसमें कौन कौन से होते हैं, मतलब
कौन कौन से टॉपिक होते हैं, लाइक पुलिस कैसे चलेगी, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग टाइप की पुलिस होती है। तो पुलिस का जो टॉपिक है वो किसको दे रखा है, स्टेट गवर्नमेंट को दे रखा है कि पुलिस आप संभालो। एग्रीकल्चर, खेती वगैरह जो हो रही है वो आप देखो। हेल्थ वगैरह जो है वो आप देखो। सैनिटेशन मतलब साफ सफाई, सब कुछ ये आपके जिम्मे है। ये स्टेट गवर्नमेंट को ये सारे टॉपिक्स दे रखे हैं, ठीक है। देन हमारी आती है को करेंट लिस्ट। कौन करेंट लिस्ट क्या होती है, ऐसे टॉपिक्स जो स्टेट गवर्नमेंट भी उस पर कानून बना सकती है और यूनियन गवर्नमेंट भी बना सकते हैं, मतलब जो दोनों के पास है। देखो, एक है लिस्ट जिसमें सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट बना सकती है, एक लिस्ट है जिसपे स्टेट गवर्नमेंट बना सकते हैं, और एक लिस्ट है जिस पर दोनों गवर्नमेंट बना सकती है कानून। उसको हम कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। इसमें बोथ लोग मतलब दोनों लोग बना सकते हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं, जैसे एजुकेशन। एजुकेशन के ऊपर हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है वो भी काम कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट है वो भी काम कर सकती है, ठीक है। फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट है उनके ऊपर भी दोनों काम कर सकते हैं। मैरिज, शादी वगैरह से रिलेटेड जो भी चीजें हैं कि कितनी एज में शादी होगी, कैसे होगा, क्या होगा, ये सब कुछ भी हमारी दोनों गवर्नमेंट देख सकती है। बट अबाउट न्यू सब्जेक्ट्स लाइक साइबर लॉज, जैसे साइबर लॉ आज के टाइम पे नए नए टॉपिक उभर रहे हैं, ठीक है। पहले तो इतना इंटरनेट वगैरह था नहीं, तो साइबर लॉ वगैरह भी इतना चलता नहीं था जब ये सब कुछ बनाया गया था, ये लिस्ट्स बनाई गई थी। तो अब ये नए नए टॉपिक आ रहे हैं साइबर लॉज। तो ये किसके पावर्स में डाले जा रहे हैं, इसको रेसिडुअरी पावर्स कहा जाता है, और ये यूनियन गवर्नमेंट के पास दिए जा रहे हैं। जो नए सब्जेक्ट्स आ रहे हैं साइबर लॉ वगैरह, ये सब कुछ किसको दिया जा रहा है, यूनियन गवर्नमेंट को दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि ये पूरे देश की बात है भाई। साइबर लॉ ऐसी चीज है, हर एक बंदा देश का कौन चला रहा है, फोन चला रहा है, इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है, तो पूरे देश का मामला है, इसलिए यूनियन गवर्नमेंट को ये वाली पावर्स दे रखे। तो आपसे पूछा जाए तो 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट, कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों लोग, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। इज इंडिया ट्रूली फेडरल, क्या इंडिया सच में फेडरल है? इसको क्वासी फेडरल क्यों कहा जाता है? अब मैं एक बात बताऊं आपको, हमारे इंडिया के फेडरलिज्म को फेडरलिज्म नहीं कहा जाता, उसको क्वासी फेडरलिज्म कहा जाता है। अब हम यही पढ़ने वाले हैं क्वासी फेडरल क्या होता है, ठीक है। While we are federal country, our system has a strong bias towards the union government. हम बेशक फेडरल कंट्री हैं, हमने पावर्स को बांट रखा है, लेकिन फिर भी हमने ज्यादा पावर किसको दे रखी है, यूनियन गवर्नमेंट को दे रखी है। इसीलिए हम अपने फेडरलिज्म को क्वासी फेडरल कहते हैं। क्वासी फेडरल का मतलब होता है ऑलमोस्ट फेडरल, ज्यादा से ज्यादा फेडरल ही है, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, हमने पावर्स को बांट रखा है। स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दे रखी है, लेकिन सबसे ज्यादा पावर हमने यूनियन गवर्नमेंट को दे रखी है। क्यों दे रखी है? सेंटर को हमने, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट को इतना पावरफुल क्यों बनाया है, ठीक है। अगर आप खुद ही सोचो, अगर सेंटर मजबूत नहीं होगा, देश की यूनियन गवर्नमेंट मजबूत नहीं होगी, तो क्या होगा, बाहर के लोग आके हम पे शासन करना शुरू कर देंगे, है ना। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमने अगर हमारी यूनियन गवर्नमेंट को मजबूत नहीं बनाया होता तो उस टाइम पे हम कमजोर थे, तो बाहर के लोग क्या करते, दोबारा आके अंग्रेज लोग वैसे हम पे शासन कर सकते थे। इसीलिए हमने क्या किया, हमारी यूनियन गवर्नमेंट को ज्यादा पावरफुल बनाया है, लेकिन हमने थोड़ी सी पावर स्टेट गवर्नमेंट को भी दी है, ताकि हम अपनी डाइवर्सिटी के साथ एक रह सके, एक बनकर रह सके, लोगों की इच्छाएं पूरी कर सके। इसलिए हमने फेडरलिज्म बनाया, पावर्स थोड़ी सी स्टेट गवर्नमेंट को भी दी है, लेकिन हमने यूनियन गवर्नमेंट को पावरफुल बनाया। अब चलिए देखते हैं, द यूनियन पार्लियामेंट कैन चेंज द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट। अब स्टेट्स की बाउंड्री जो है वो कौन चेंज कर सकता है, यूनियन पार्लियामेंट। जो यूनियन पार्लियामेंट है, मतलब समझ लो यूनियन गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है, स्टेट की बाउंड्रीज चेंज कर सकती है, कि ये स्टेट भाई इतना था अब इतना बढ़ गया या इतना छोटा हो गया। ये सब कुछ कौन देखता है, हमारी यूनियन गवर्नमेंट देखती है। ये एक्स्ट्रा पावर दे रखी है हमने इन्हें। द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, अब जो गवर्नर होते हैं स्टेट के गवर्नर होते हैं, ये किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, किसके द्वारा चुने जाते हैं, हमारे प्रेसिडेंट, जो कौन है, यूनियन गवर्नमेंट का हिस्सा है, मतलब
पूरे देश की जो सबसे बड़ी गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट, उसका हिस्सा है। ये क्या करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के बंदे को चुन रहे, गवर्नर को चुन रहे। ठीक है, ये भी एक्स्ट्रा पावर दे रखी है हमने। ठीक है, अब हमारे देश में कोई भी इमरजेंसी लागू होती है, कोई भी इमरजेंसी लागू हुई कि लॉकडाउन हो गया, कुछ भी हो गया, तो सारी पावर्स किसके पास चली जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है। मतलब तब स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं रह जाती जब तक हमारे देश में इमरजेंसी चालू है। समझ गए, ये भी एक्स्ट्रा पावर दे रखी है। द सेंटर हैज मोर सोर्सेज ऑफ मनी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है, उसके पास पैसे भी ज्यादा होते हैं, है ना। स्टेट्स के पास कितना पैसा होगा ये सब कुछ भी कौन देखता है, हमारी यूनियन गवर्नमेंट देखती है। ठीक है, ये भी एक्स्ट्रा पावर है इनके पास। दिस वाज डन टू कीप द कंट्री यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग आफ्टर द पार्टीशन। अब ये सब कुछ क्यों किया गया था, ताकि हमारे देश जो है जब आजाद हुआ था तो उस टाइम पे हमारा देश पार्टीशन में बट गया था, और हमारा देश पार्टीशन में ना बटे और बाहर के लोग हम पे आके शासन ना करें, इसलिए ये सब कुछ हमने किया है। यूनियन गवर्नमेंट को इतनी पावर्स हमने इसीलिए दी है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो हम पार्ट 1 यही एंड करते हैं, और पार्ट 2 इससे भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।